तो उत्तर प्रदेश में जीत के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें 8 चेहरों को आगे किया गया है और जो कल नई लिस्ट सामने आई है, कमेटी बनी है जो नई, उसमें उत्तर प्रदेश के 8 चेहरों को जगह मिली है और इन्हीं 8 चेहरों के जरिए बीजेपी ने संगठन के जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने का प्रयास भी किया है। नितिन नवीन की नई टीम में यूपी के 8 चेहरे ही अब सियासत की तस्वीर बदलेंगे। इनमें हर वर्ग और क्षेत्र का खास ख्याल रखा गया है, जातीय समीकरण साधे गए हैं, साथ ही अनुभव को भी अहमियत दी गई है। नई टीम में दलित और पिछड़े वोट बैंक का खास ख्याल रखा गया है, साथ ही मुसलमानों के बीच भी पैठ बनाने की कोशिश है। 6 नए चेहरों की एंट्री। नितिन नवीन की टीम में यूपी के जिन 8 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, इनमें रेखा वर्मा और तारिक मंसूर को दोबारा उपाध्यक्ष बनाया गया है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए 6 नए चेहरों की एंट्री कराई गई है। ये बदलाव केवल संगठन का फेरबदल नहीं, बल्कि इसके पीछे 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति छिपी है। ओबीसी वोट बैंक पर नजर। लखीमपुर खीरी की पूर्व सांसद रेखा वर्मा को बरकरार रखकर पार्टी ने ओबीसी और कुर्मी समाज के बीच बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। यूपी में यादवों के बाद पिछड़ों में सबसे बड़ी आबादी कुर्मी समाज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुर्मी वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया था। अब उसी वोट बैंक को रेखा वर्मा के जरिए वापस बीजेपी के पाले में लाने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार फोकस है, 10 साल योगी सरकार को हो जाएंगे तो क्या वो हैट्रिक लगा पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सारे मुद्दे वहाँ पर हैं। और फिर चढ़ावा चोरी का मसला भी वहाँ पर बन गया, इसके साथ साथ नीट का मसला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता है, वहाँ 8 लोगों को टीम में शामिल किया हुआ है, सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी बहुत सारे लोग हैं। वो सब लोग अलग अलग क्षेत्र को, अलग अलग जाति को, समाज का प्रतिनिधित्व इसमें दिया गया। स्मृति ईरानी का बढ़ा कर। 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से हारने के बाद स्मृति ईरानी सियासी गलियारों में गुमसी हो गई थी, लेकिन अब महासचिव बनाकर बीजेपी ने उन्हें संगठन के फ्रंट फुट पर ला दिया है। स्मृति ईरानी 2027 में यूपी चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए अहम चेहरा होंगी। स्मृति ईरानी की संगठन में वापसी के बाद अमेठी में कार्यकर्ताओं में भी खूब जश्न मनाया। मुसलमानों को साधने की कोशिश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और एमएलसी डॉक्टर तारिक मंसूर दोबारा उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी लगातार पसमानदा यानी कि पिछड़े मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल्य सीटों पर एक तरफा ध्रुवीकरण रोकने के लिए बीजेपी ने तारिक को दोबारा मौका दिया है। पूर्वांचल को मिली अहमियत। हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाना पूर्वांचल का समीकरण साधने की कोशिश है। बीजेपी के लिए पूर्वांचल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में उसे पूर्वी यूपी में ही झटका लगा था। लोकसभा चुनाव में भी नुकसान हुआ। साथ ही हरीश द्विवेदी के बहाने पार्टी पूर्वांचल के नाराज ब्राह्मण नेताओं को भी लुभाएगी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद संगीता यादव पूर्वांचल के गोरखपुर की रहने वाली हैं। संगीता यादव के बहाने भी पूर्वांचल जीतने की कड़ी मजबूत की जा रही है। दलित वोट बैंक पर नजर। इसके अलावा भोला सिंह को दलित रणनीति की वजह से टीम में जगह मिली। भोला सिंह बुलंदशहर से लगातार तीसरी बार सांसद है, यानी बीजेपी यूपी चुनाव में दलित वोट बैंक को अपने पाले में बनाए रखने के लिए भोला सिंह के बहाने सियासी बिसात बिछा रही है। यूपी की नई टीम के पीछे नितिन नवीन की जबरदस्त सियासी रणनीति है। जुलाई में जब नितिन नवीन यूपी दौरे पर थे, तभी उन्होंने सरकार संगठन के बीच तालमेल पर जोर दिया था। 2027 के चुनावी मिशन में अब उसी तालमेल को ध्यान में रखकर योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। और 2 साल बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश में स्मृति ईरानी की एंट्री हो गई है। उन्हें राष्ट्रीय टीम में जो जिम्मेदारी मिली, उसके बाद अब राहुल के गढ़ रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को सीधी चुनौती मिलती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी का ये दांव 2027 में कितना कमाल करेगा और क्या स्मृति उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में फिर से अपना दमखम दिखा पाएंगी। बीजेपी की नई संगठन टीम में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है स्मृति ईरानी का नाम। अमेठी की हार के बाद स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ईरानी अब बीजेपी में महासचिव का पद संभालेंगी, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये जिम्मेदारी बड़ी है। ऐसे में स्मृति ईरानी के सामने यूपी में जीत बरकरार रखने की बड़ी चुनौती भी होगी।
अमेठी को मिला बड़ा संदेश। स्मृति ईरानी को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की कमान मिलना बेहद अहम माना जा रहा है। 2024 में अमेठी लोकसभा चुनाव हारने के बाद से उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। स्मृति साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी से लोकसभा चुनाव हराकर इतिहास रच चुकी है। कांग्रेस के गढ़ में चुनौती। दरअसल अमेठी को शुरू से ही कांग्रेस परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। साल 1967 में अमेठी को लोकसभा सीट का दर्जा मिला। इसके बाद से ही ये सीट गांधी परिवार का गढ़ बन गई। 2019 लोकसभा चुनाव में जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया तो सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। ये करिश्मा हुआ और दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई थी। स्मृति ईरानी के सामने चैलेंज। यूपी में विधानसभा के साथ साथ पूरे देश में लोकसभा की भी सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का बड़ा असर साल 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इसीलिए भी स्मृति के सामने चुनौती और ज्यादा गंभीर हो जाती है। 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद भले ही स्मृति ईरानी गुम सी हो गई हो, लेकिन अमेठी में घर बनाकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगी किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया। किशोरी लाल ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। इसके बाद से ही बीजेपी फिर से यहां अपना वजूद बनाने की तैयारी कर रही है। राहुल और कांग्रेस पार्टी युवाओं, पेपर लीक और राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर हमलावर है। बीजेपी राहुल की इसी धार पर वार करने की कोशिश कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बीजेपी की नई टीम में जिम्मेदारी मिलने पर अमेठी के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल दिखा। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे छोड़े और लड्डू बांटे। ये अनायास ही नहीं है। बीजेपी पुरानी हार का बदला लेने के लिए बेचैन है। अमेठी और रायबरेली, जिसको गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, उसे अब फिर से घेरने की तैयारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।